नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। क्या लालू प्रसाद यादव की दूसरी नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य का कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है? क्या वो बिहार के पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं? जब ये सवाल रोहिणी आचार्य से पूछा गया तो रोहिणी आचार्य का जवाब आया कि नहीं, मेरी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती। दरअसल रोहिणी आचार्य अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हमेशा एक्टिव रहती हैं और बिहार के राजनीति को लेकर वो हमेशा ही एक्टिव रहती हैं। बिहार की राजनीति में उनकी खास नज़र रहती है और इसे लेकर वो अपने ऑफिशियल ट्विटर जो उनकी हैंडल है उस पर हमेशा ट्वीट करती रहती हैं, अपनी रिएक्शंस देती रहती हैं, बयान देती रहती हैं। और बिहार की राजनीति में रोहिणी आचार्य हमेशा से ही एक्टिव रहती है। तो उनकी जो ये एक्टिवनेस है, इसे देखकर एक मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल पूछा कि क्या रोहिणी जी, आपकी बिहार की राजनीति में कोई इंटरेस्ट है? क्या आप अपनी पॉलिटिकल करियर बिहार में शुरू करना चाहती हैं? तो रोहिणी आचार्य का जवाब आता है कि नहीं, मेरी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। हालांकि मैं बिहार की बेटी हूं और मैं एक राजनीतिक बैकग्राउंड से आती हूं। मेरे पिता और मेरी माता दोनों ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो बिहार की राजनीति से मेरी लगाव है, बिहार से मेरी लगाव है और यही कारण है कि बिहार के राजनीति में मैं थोड़ी एक्टिव रहती हूँ। मैं अपनी बयान देती रहती हूँ, मैं मेरी जो प्रतिक्रिया है वो मैं हमेशा देती रहती हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में आने की मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और वो उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार आ रही है। फिलहाल वो कुछ समय के लिए सिंगापुर में हैं और उन्हें किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य पहले से बेहतर हो गई हैं और वो भी सिंगापुर में ही हैं। पिता को किडनी डोनेट करने के बाद रोहिणी ने काफ़ी तारीफ़ें बटोरी हैं और काफ़ी आशीर्वाद और दुआएं भी बटोर रही हैं। रोहिणी आचार्य अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमेशा एक्टिव रहती हैं। ट्विटर पे आए दिन उनकी ट्वीट सामने आती रहती है। बिहार के राजनीति को लेकर वो अपनी प्रतिक्रियाएं देती रहती हैं। ऐसे में सवाल तो लाजमी है, सवाल पूछा जाता है कि क्या रोहिणी आचार्य को बिहार के पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है? क्या बिहार के पॉलिटिक्स में रोहिणी आचार्य आना चाहती हैं? तो रोहिणी आचार्य कुछ इस तरह जवाब देती है। वो कहती हैं कि मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन न था और न है, पर जहाँ भी रहूँगी बिहार को, वहाँ के लोगों को जो संभव होगा मदद करूँगी। पार्टी को भविष्य में ज़रूरत हुई तो देखा जाएगा। फिलहाल कोई इरादा नहीं है, भविष्य में किसको पता क्या होगा। पापा को ज़रूरत पड़ेगी और मैं किडनी दूंगी, ये भी क्या किसी ने सोचा था? फिर बिहार के पॉलिटिक्स पर रोहिणी आचार्य की खासा नज़र रहती है और वो बिहार के पॉलिटिक्स पर नज़र रखती हैं। जब ऐसे सवाल उनसे पूछे जाते हैं तो रोहिणी आचार्य का जवाब आता है, यह तो बचपन से ही है, बिहार के पॉलिटिक्स पर नज़र रहती है, खासकर परिवार से जुड़े मसलों पर। जब भी मेरे परिवार की बात आएगी तो मैं हमेशा जवाब दूंगी। जो जिस भाषा में बात करेगा मैं कोशिश करती हूँ कि उसे उसी भाषा में जवाब दूँ। साथ ही जब रोहिणी आचार्य की पॉपुलैरिटी पे बात हुई कि पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ती जा रही है, सामाजिक जीवन में आने की क्या कोई आपकी योजना है? तो इस पे रोहिणी आचार्य का जवाब आता है, मैंने बेटी होने का धर्म निभाया है। अपने पिता को किडनी देकर मैंने अपनी बेटी होने का धर्म निभाया है। अब माँ होने का धर्म निभाना है। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, वे पढ़ाई लिखाई करते हैं, वे पढ़ लिख ले, सेटल हो जाए, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है, आगे पॉलिटिक्स में आना है या नहीं, ये तो बाद की बात है। जब रोहिणी आचार्य से सवाल पूछा जाता है कि तेजस्वी को पॉलिटिशियन के तौर पर आप कैसे देखती हैं, तो वो जवाब देती हैं, तेजस्वी बहुत ही काबिलियत है और उनमें काबिलियत है। बिहार को लेकर चलने वाला एकमात्र अगर कोई लड़का है तो वो तेजस्वी हैं। तो देखिए, चूँकि रोहिणी आचार्य एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं, एक पॉलिटिकल परिवार से आती हैं, उनके पिता, उनकी माता और उनके भाई सारे लोग ही और उनकी बहन तक राज्यसभा सांसद हैं, तो सारे लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या रोहिणी आचार्य भी पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, क्योंकि रोहिणी आचार्य आए दिन अपनी प्रतिक्रिया जो है वो बिहार की राजनीति को लेकर देती रहती है। खासकर भाजपा पर उनकी हमेशा से ही तंज और कटाक्ष आते रहते हैं, बयान देती रहती है। तो ऐसे में सवाल उनसे जब पूछा जाता है कि क्या रोहिणी जी आप बिहार के पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, क्या आपके बिहार के पॉलिटिक्स में आने की कोई इंटरेस्ट है, तो
तो उस पर रोहिणी आचार्य साफ तौर पर कह देती है ये तो भविष्य की बात है, भविष्य में देखा जाएगा कि क्या होगा। क्या किसी ने कभी सोचा था कि मेरे पिता को किडनी की ज़रूरत पड़ेगी और मैं ही उन्हें किडनी दूंगी? ये तो किसी ने सोचा नहीं था। तो आगे अगर बिहार को मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर इस बात पे विचार करूँगी। हालांकि अभी फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरा कोई एम्बिशन नहीं है पॉलिटिक्स में एंटर करने का। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।